रीवा में दोस्ती पर दगा का मामला प्रकाश में आया है। जिसने कारोबार की एबीसीडी सिखाई, उसी के कारोबार पर कब्जा कर अब उल्टा उसी को झूठे मामले में फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल यह कहानी नहीं बल्कि घटित हुई सच्ची घटना है, जिसमें घोघर निवासी मोहम्मद शकील खान अपने दोस्त की दगाबाजी का शिकार हुए हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन। पीड़ित शकील खान का आरोप है कि अनूप तिवारी नाम के करीबी दोस्त को उन्होंने अपने प्रॉपर्टी कारोबार में बतौर कमीशन और डेली के खर्च पर सहयोगी बनाया था। पीड़ित ने बताया कि पहले तो अनूप ने 1 साल के भीतर उसका भरोसा जीत लिया और उसके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए कारोबार की बागडोर संभाल ली, लेकिन कारोबार में प्रॉफिट देख दोस्त की नीयत बिगड़ गई और उसने पीठ पीछे धोखा देना शुरू कर दिया। आरोप है कि धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और महिलाओं से झूठी शिकायत कराई गई। फिलहाल पीड़ित शकील खान ने आज मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए न सिर्फ आप बीती सुनाई बल्कि शासन प्रशासन पर भरोसा जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुनिए पीड़ित की जुबानी घटना की कहानी। जी बताइए, आपके साथ आपके साथी ने धोखा किया और किस तरह का लेन देन था और क्या मामला है, इसके लिए आया? असल में हमारा मामला ये है कि हमारा अनूप तिवारी से फोटोकॉपी की और टाइपिंग की इसकी दुकान थी खन्ना चौराहा में, स्टेट बैंक के बगल में, जो कि मैं ज़मीन का कारोबारी हूँ पुराना। सन 2010-11 से मैं काम कर रहा हूँ और इसके यहाँ मैं फोटोकॉपी और टाइपिंग का काम कराने जाता था। इसकी वजह से उसके मेरे अच्छे संबंध बने, दोस्ती हुई। फिर उन्होंने एक दो जगह मेरे को ज़मीन भी परचेज कराई, अच्छी जगह, जिसमें केमार में उन्होंने दिलाई राजेश तिवारी की ज़मीन। तो उसको मैंने कमीशन दिया 50,000 रुपये। और इसके बाद और कई ऐसे ज़मीन उन्होंने दिखाया और हमारे साथ काम करने मतलब वो करे। तो फिर उसको सहयोगी बना लिया। ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिन उसने किया। जब उसने हमारा टाइम मतलब देखा कि हमारा कारोबार ठीक है और इसने कहा कि भैया हमारा जो है कारोबार डाउन है, व्यापार हमारा चल नहीं रहा, पहले बहुत चलता था, अब कई दुकानें खुलने की वजह से हमारा कारोबार डाउन हो गया, तो हमको भी आप अपने सहयोग में रख लीजिए। तो हमने कहा कि देखिए हम पार्टनर वगैरह बनाते नहीं किसी को, और आप कमीशन में आप हमारे साथ रह सकते हैं, जिसके अवध में हम डेली का आपका खर्चा भी देंगे और प्लस जो जमीन क्रय विक्रय कराएंगे उसमें भी आपको पैसा देंगे। हम ये बातें हमारी उनसे हुई और उन्होंने बाकायदे ईमानदारी के साथ उन्होंने हमारे साथ 1 साल के अंदर ऐसा विश्वास जीता कि मैंने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। और हो सकता है अगर उसके दिल में कहीं भी थोड़ी जगह होगी तो ये बात को एहसास भी करेगा कि मैंने अपने भाई और परिवार रिश्तेदार का भरोसा नहीं किया, उसको मैंने आंख मूंद के भरोसा किया और उसने मेरे साथ भी तहे दिल से सालों अच्छा कार्य किया। उसकी वजह से मैंने उसके नाम कुछ ज़मीन रजिस्ट्रियाँ भी कराई, अनुबंध कराई, हिसाब किताब। मैं पढ़ा लिखा कम था, मेरे को हिसाब किताब बहुत कम आता था। तो क्या हुआ कि मैंने इसको पूरा अपना सिस्टम संभाल दिया। जब उसने मेरे ऊपर भरोसा जताया, घर में बैठना उठना बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग करते रहे। फिर इसके बाद जो है जब ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जब होने लगी तो मुझे जब जानकारी कुछ चीज़ों को मिली कि यार ये तो ज़मीन अनुबंध करने लगा है और पैसा भी मेरे पास नहीं आ रहा, कई जगह से मुझे ऐसे मिली, तो मैंने इच्छा ये जताई कि यार ये गलत बात है, आप ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया वो गलती हो गई, वो हम आपको बताना चाहते थे, हम बता नहीं पाए। ठीक है, उससे हम धीरे धीरे सतर्क जब होने लगे। एक महिला ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो एक महिला ने हमारे नाम शिकायत दर्ज कराई है, उनका क्या नाम है महिला का, चंद्रप्रभा जी। तो उन्होंने 4 महीना पहले मेरे को फोन लगाया, किसी से नंबर पाई, कोई सुनीता जी करके हैं, जो एक अनुबंध हुआ था, वो मुझे जानकारी दी, तो मैंने उनको पैसा भी दिया था रिटर्न। तो उस जमीन में विवाद हो गया था। तो चंद्रप्रभा ने मैडम ने फोन लगाई मेरे को, तो हम घर पे थे, उन्होंने बोला कि शकील भैया बोला, मैंने कहा जी हाँ। उसकी 22 रिकॉर्डिंग में मेरे पास है।
तो उन्होंने सब बातें बताने लगी। तो मैंने कहा दीदी मेरे को कोई ऐसी जानकारी तो है नहीं हालांकि, और आपने जिसको दिया पैसा उसी से आप पैसा लीजिए, मेरे से कोई लेना देना नहीं इस चीज को। और उन्होंने कहा ठीक भैया, आपको हम नहीं देखे ना, हम जानते हैं अनूप तिवारी को हम जानते हैं, हमने घर में भी पैसा दिया, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास सबूत में है, ठीक ना। तो यही सब उसका चलता रहा। उसने हमारे ऊपर भी इलेक्शन लगवाया। फिर वो जब रुकी 2-3 महीने बाद पता नहीं क्या कैसा किया, फिर उन्होंने दोबारा फोन लगाया, आप हमको पैसा दीजिए, नहीं हम आपके नाम FIR करेंगे। हमने कहा बेशक कर दीजिए आप हमारे पास, अगर आपने हमको आपने दिया, मेरे पास प्रूफ, आप मेरे प्रूफ दीजिए, मुझे आप जानती नहीं न पहचानती, आप मेरे को आज बोल लेगा आप मेरा पैसा दीजिए। अब मैं ऐसे में तो पूरा रीवा आएगा मेरे से दबाव में बढ़ा के पैसा लेकर मैं सबको देता जाऊंगा, मैं सब कुछ का बेच के उसके नाम से मैं पैसा देता जाऊं, तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा भाई। आप जहाँ जाना हो जाइए, और अगर आपके पास प्रूफ है तो मुझे आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है ये करेंगे वो करेंगे। हमने उनसे भी ये बात रखी। फिर इन्होंने जब धमकी दी तो हमने वहाँ कहाँ दिए ज़रा सिटी कोतवाली में हमने आवेदन दिया इनके खिलाफ कि हमको धमकी दे रही है, हमसे पैसे की मांग कर रही हैं। इन लोगों ने ये किया। इसके बाद जो है इन्होंने सिविल लाइन थाने में भी आवेदन अनूप तिवारी ने हमारे खिलाफ दिया, महापुलिस अधीक्षकों के पास भी आवेदन दिया। जब हमको उन्होंने मतलब बुलाए तो हम वहाँ गए, जांच में बयान में हम लोग गए, हमने बयान दिया। और उस समय हमारे पास कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसके पास पूरा मेरा रिकॉर्ड था, मैं खाली बैठा था। फिर मैं रिकॉर्ड उपलब्ध करने लगा धीरे धीरे। जब ये पुलिस प्रशासन, पहले तो हमारा समझौता होने लगा कि चलो आपको ये दे दे, कुछ इसको तुम दे के किनारे कर दो। हमने कहा ठीक है हम समझौता कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मगर इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। ये हमारा जो अनुबंध की जमीनें थी जो उसके ऊपर हमने पैसा लगाया था, वो भी मारना चाहता था, हमारा पैसा भी लेना चाहता था। और इसके पहले पैसा ले भी चुका है हमसे पूरी तरीके, जिसके मेरे पास पूरे एविडेंस प्रूफ भी है, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। और ये पैसे की जो इलेक्शन लगा के मेरा 60-65 लाख रुपए चाहता है शकील खान, तो मैं ये जानकारी पुलिस प्रशासन सिटी कोतवाली महानिरीक्षक अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे चुका हूँ, और सिविल लाइन थाने में भी दे चुका हूँ कि ये अगर इसका 1 रुपए भी कहीं है तो मेरे को ये ID प्रूफ दे, और मैं इस प्रूफ को देता हूँ। ये पैसा मेरा ही लोगों का है। और इसने मेरे साथ एक ही काम किया कि मैं पढ़ा लिखा कम था, बैंक के बारे में जानता था। इसने कहा कि भैया जो भी पेमेंट आए आप जहाँ से इन्वेस्ट में पैसा उठाते हैं, और व्यापार आदमी इन्वेस्ट में करता है, कर्जे लेके करता है, तो मैंने उस पैसे को उठाया लोगों से, और उन्होंने कहा कि मेरे खाते में आप डालिए और मैं आपके खाते में ट्रांसफर। ये सच्चाई है। मैं ऐसे लोगों से पैसा लेके उनके खाते में डालता गया, और वो ट्रांसफर जब जरूरत पड़ी तो मैं अपने खाते में डलवाता गया। वही पैसे को उसने अपना बना लिया, जिसका मेरे पास उस पैसे का शपथ पत्र भी है और कथन भी है पुलिस थाने में मेरे। मैंने लोगों को दिलवाया, कथन भी दिलवाया पुलिस थाने में, और इसका शपथ पत्र भी मैं लिया हूँ लोगों से, जिनका पैसा। अभी बहुत सारे लोगों का कुछ बाकी भी है, और बहुत सारे कथन हमने अभी दिया भी नहीं, शपथ पत्र दिया भी नहीं। क्योंकि जब ये हाई कोर्ट गया पिटीशन दायर करने महापुलिस अधिकारियों के खिलाफ, बड़े बड़े सम्मानित अधिकारियों के खिलाफ ये गया, जब हमको बुलाया गया तो हमसे मतलब बताया कि ऐसी सी बात है और आप रिकॉर्ड जमा करिए, ऐसा ऐसा काम है। तो फिर हमने दिया। फिर अपना हाई कोर्ट में हमने मतलब जो पिटीशन उसने दायर किया था अधिकारियों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, तो उसका हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किया है, डॉक्यूमेंट्स पेश किया है। ये आपके साथी के लिए अचानक आपके दुश्मन कैसे बन गए, क्या मामला क्या है? लालच, करोड़पति बनने की अचानक लालच। हम लोग 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं, पैसे लेके व्यापार कर रहे हैं, हम लोग इतना नहीं कमा। उसको बहुत मतलब उसको लगा कि हम इनको सब लूट के हम सबसे बड़े आदमी बन जाए। अच्छा, इनके साथ कोई और साजिश? कुछ लोग हैं जिनके बारे में नाम तो नहीं जानता, मगर कुछ लोग हैं इनके सहयोगी लोग हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते, कुछ हम नहीं चाहते, हम एक चीज चाहते हैं, ये इसने हमारी छवि धूमिल की है, और हम शासन प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमको ये विश्वास है शासन से, प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से विश्वास है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स भी है, पूरे प्रूफ है, हमको कोई चीज की दिक्कत नहीं। हमसे जहाँ जो मांगेगा हम उपलब्ध करेंगे। आपका नाम? ये हम घोघर रीवा वार्ड क्रमांक 33 मोहम्मद शकील खान बोल रहे हैं।